रात के ठीक 9 बजे भोलानगर गांव की गलियां, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज और केदारनाथ की छोटी सी चाय की दुकान पर जलता पीला बल्ब उस अंधेरी रात में टिमटिमा रहा था। दुकान के बाहर रखी पुरानी लकड़ी की बेंच पर विष्णु, राम प्रसाद और कैलाश बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। चूल्हे पर उबलती चाय की आवाज माहौल को और गहरा बना रही थी। अरे राम, तूने सुना क्या? मोहनलाल का बेटा अरुण अब अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है। पूरा गांव उसकी बातें कर रहा है। सुना है हर महीने पूरे 1 लाख रुपए कमाता है। 2 साल हो गए उसे अमेरिका गए हुए। सच कहूं तो मोहनलाल किस्मत वाला निकला। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही बेटा विदेश में नाम कमा रहा है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा मोहनलाल को। मैंने अपनी आंखों से उसका संघर्ष देखा है। दिन में खेतों में मजदूरी करता था, फिर रात में मंडी में बोरे उठाने चला जाता था। कई बार तो मैंने उसे ठंड की रातों में कांपते हुए काम करते देखा है। बस एक ही सपना था उसकी आंखों में कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और देख आज उसकी मेहनत सच में रंग ले आई। लेकिन पता है विष्णु, जब भी मैं मोहनलाल को देखता हूं ना, उसके चेहरे पर खुशी कम और अकेलापन ज्यादा दिखता है। बस यही बात मेरे दिल को छुपती है राम। बेटे को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन अब वही बेटा 2 साल से घर लौटकर नहीं आया। अरे कैसी कामयाबी है ये! जिस माँ बाप ने अपनी भूख मारकर बच्चे को खिलाया, जिस बाप ने अपने पैरों के छाले छुपाकर बेटे की फीस भरी, आज वही माँ बाप अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। हर महीने पैसे भेज देने से क्या माँ बाप का अकेलापन खत्म हो जाता है? क्या नोटों से घर का सूना आंगन भर जाता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सही कहा तूने कैलाश। हम गरीब लोग पैसे से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देते हैं। हमारे लिए असली खुशी यही होती है कि शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठे 2 रोटी खाए, हंसे, बातें करे। हम अपने बच्चों को इसलिए बड़ा नहीं करते कि वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर चले जाए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाए, उनकी आवाज रोज सुनाई दे, उनका चेहरा आंखों के सामने रहे। इसीलिए तो भाई मैंने अपने बेटे को गांव के स्कूल में ही पढ़ाया। मैं चाहता तो उसे शहर भेज सकता था, लेकिन मैंने सोचा जितना पढ़ लिख जाए काफी है। बस इतना काबिल बन जाए कि मेरे साथ खेती संभाल ले। मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं कर सकता। पैसा कम हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर औलाद दूर हो जाए तो आदमी अंदर से टूट जाता है। तीनों की बातें सुनकर केदारनाथ भी चुप हो गया। दुकान पर अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक दुकान के सामने एक आदमी और एक औरत आकर रुक गए। कौन हो तुम लोग, और इस वक्त इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी की कांपती आवाज सुनकर दुकान पर बैठे तीनों लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। जी, हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरा नाम सुशीला है और ये मेरे पति रघुवीर हैं। हम लोग पास के ही माधोपुर गांव से आए हैं। हमारा घर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हुआ क्या तुम लोगों के साथ? भैया, पिछले महीने नदी में आई बाढ़ ने हमारा घर बहा दिया। जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वो कर्ज वालों ने ले लिया। अब हमारे पास ना रहने की जगह है, ना खाने का सहारा। 2 दिन से गांव-गांव भटक रहे हैं, कहीं ठिकाना नहीं मिला। बस कुछ दिन के लिए कोई छत मिल जाए, फिर हम मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। भगवान के लिए हमारी मदद कर दीजिए, हम कहीं सड़क पर मर जाएंगे। उनकी हालत देखकर कुछ पल के लिए वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए। बेचारे बहुत मुसीबत में लग रहे हैं। एक जगह है। नहीं नहीं विष्णु, वहां नहीं। अरे पागल हो गया है क्या? उन्हें वहां भेजेगा? कौन सी जगह भैया? हमें बस रहने के लिए छत चाहिए, चाहे जैसी भी हो। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर है, बहुत बड़ा घर, सालों से बंद पड़ा है। अगर चाहो तो कुछ दिन वहां रह सकते हो। इतना सुनते ही केदारनाथ चौंक जाता है। अरे विष्णु, तू इन्हें वहां भेजने की सोच भी कैसे सकता है?
भाई रहने दे, कोई और इंतजाम कर देते हैं। भैया हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम टूटी झोपड़ी में भी रह लेंगे, बस सिर छुपाने की जगह मिल जाए। देखो, वो घर थोड़ा पुराना है, कई सालों से वहां कोई नहीं रहता। क्यों, कोई दिक्कत है क्या वहाँ? ना, नहीं, बस गांव वाले बेकार की बातें करते हैं। पुराना घर है ना, इसलिए लोग डरते हैं। भैया हमें लोगों की बातों से क्या लेना, हमने जिंदगी में इससे ज्यादा बुरा देखा है। ठीक है, अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं रास्ता बता देता हूँ। राम प्रसाद अब भी असहज था। उसने आखिरी बार कहा, सोच लो भाई, वह घर थोड़ा अजीब है। जिस इंसान के पास खोने को कुछ ना बचा हो उसे डर भी नहीं लगता भैया। राम प्रसाद हाथ में लालटेन लिए उन दोनों को गांव के आखिरी छोर तक छोड़ने आया था। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। कच्ची सड़क पर सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। दूर खेतों में झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। राम प्रसाद चलते चलते कुछ दूर जाकर वह अचानक रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बस वही है वो घर। रघुवीर और सुशीला ने सामने देखा। अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ा टूटा फूटा मकान खड़ा था। दीवारों पर काली काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और ऊपर लटकता पुराना दरवाजा हवा के साथ धीरे धीरे चरर की आवाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। ओ भगवान, ये घर तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। डर मत सुशीला, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिन की बात है, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, तुम लोग आराम करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सुबह गांव आ जाना। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे तेज कदमों से वहां से वापस लौट गया। इन्हें इतनी जल्दी क्या थी जाने की? लोग बेकार में डरते हैं, चलो अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे उस पुराने घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। पूरा घर धूल और चालों से भरा हुआ था। चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये जगह तो जैसे सालों से बंद पड़ी हो। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक आदमी और एक औरत खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से चमकती हुई लग रही थी। दोनों कुछ पल तक उस तस्वीर को चुपचाप देखते रहे। शायद ये घर इन्हीं लोगों का रहा होगा। अब शायद इस दुनिया में नहीं होंगे बेचारे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों हमें ही देख रहे हों। अरे पगली, तू भी ना बेकार की बातें सोचती रहती है। तभी अचानक घर के बाहर से किसी चीज के घिसटने की डरावनी आवाज आई। दोनों एकदम चौंक गए। सुना तुमने? बाहर कोई है? शायद वही लोग होंगे जो चाय की दुकान पर थे। हो सकता है देखने आए हों कि हम ठीक हैं या नहीं। चलो बाहर चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। रघुवीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा था। ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। दूर पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छुपा खड़ा हो। नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने साफ आवाज सुनी थी। शायद कोई जानवर होगा, पुराना घर है ना, इसलिए आवाजें आती रहती हैं। तभी अचानक पीछे से किसी औरत के धीमे हंसने की आवाज आई। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। रघुवीर ने डरते हुए पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। घर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। दोनों भागकर फिर अंदर पहुंचे। मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से चलते हैं। सुशीला अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार डर के आंसू बह रहे थे। नहीं रघुवीर, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। इस घर में कुछ बहुत गलत है। तुमने भी वो आवाज सुनी थी ना? मैंने पहले ही कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से अभी चलते हैं। रघुवीर खुद अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सुशीला को संभालने की कोशिश की। सुशीला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? पूरा गांव सो चुका होगा ना। हमारे पास पैसे हैं ना कोई सहारा। कम से कम आज की रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। नहीं रघुवीर, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो। ये घर, ये तस्वीरें, ये आवाजें, सब कुछ बहुत डरावना है। अगर हम यहाँ रुके ना तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। रघुवीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक ऊपर की टूटी खिड़की जोर से धड़ाम की आवाज सुनाई दी। दोनों डरकर पीछे देखने लगे। देखा देखा तुम ना? भगवान के लिए चलो यहाँ से। ठीक है, चलो हम वापस उसी चाय की दुकान के पास चलते हैं। शायद गांव वाले हमें इस घर की सच्चाई बताएं। दोनों जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलने लगे। ठंडी हवा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तभी पीछे से एक बहुत भारी और दर्द भरी आवाज गूंजी। रुको, तुम दोनों मत जाओ। दोनों के कदम वहीं जम गए। उनकी सांसें रुक गईं। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों की आंखें डर से फट गईं। हे भगवान। तुम लोग कौन हो? डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम वही हैं जिनकी तस्वीर तुमने दीवार पर देखी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग इंसान नहीं हो। हाँ, हम अब इस दुनिया के इंसान नहीं रहे, लेकिन कभी हम भी तुम्हारी तरह जिंदा थे। इस घर में हंसते थे, सपने देखते थे, जिंदगी जीते थे। आज से लगभग 20 साल पहले इस गांव के कुछ लालची लोगों ने इस बंगले को हथियाने के लिए हमें मार डाला। उन्होंने हमारी लाशों को इसी घर के पीछे दफना दिया और गांव में अफवाह फैला दी कि यह घर श्रापित है। तब से लोग यहाँ आने से डरते हैं, लेकिन सच ये है, हम श्राप नहीं हैं। हमने तो उन्हें माफ कर दिया, लेकिन अब हम सिर्फ मुक्ति चाहते हैं। रघुवीर और सुशीला अब ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सालों से हम इसी घर में कैद हैं। हर रात किसी ऐसे इंसान का इंतजार करते हैं जो हमारी बात सुन सके। इस बंगले के पीछे एक सूखा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे हमारी अधूरी आत्माएं बंधी हुई हैं। अगर तुम हमारी इस तस्वीर को वहां मिट्टी में दबा दोगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो? अचानक दोनों आत्माओं की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। फिर हम हमेशा इसी अंधेरे में भटकते रहेंगे। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। शायद भगवान ने हमें यहां किसी वजह से भेजा है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सुशीला डरते हुए भी धीरे से सिर हिलाई। दोनों लालटेन लेकर बंगले के पीछे पहुंचे। वहां सच में एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी
शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षस जैसी लग रही थी। रघुवीर ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को मिट्टी में दबाया, अचानक पूरे आसमान में तेज बिजली चमकी। हवा बहुत तेज चलने लगी और उसी पल पीछे से दोनों आत्माओं की आवाज आई। धन्यवाद। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। धीरे धीरे उनके शरीर हवा में धुंध की तरह गायब होने लगे। गायब होने से पहले वह आदमी आखिरी बार बोला, आज के बाद तुम दोनों इस घर में बिना डर के रह सकते हो। अब यहां कोई श्राप नहीं है। और अगले ही पल दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। लगता है आज भगवान ने हमें बेघर नहीं बल्कि एक नया घर दे दिया।